अच्छा, क्या हो गया? खदीजा आ गई वापस? है कुछ बुरा मामला लग रहा है। देखो बिल्कुल, खदीजा को बोलो वापस ज्वाइन कर ले वो, जो है रिमूव हो गई मीटिंग से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने पर। चलिए, तो क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए फ्रॉम बी इज 34 डिग्रीज, मतलब दिस एंगल इज 34 एंड सी फ्रॉम बी इज 25, दिस इज 25। ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट डिस्टेंस ए बी। ए बी का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, मतलब हमको ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है। और हमारे पास जो एंगल है इस ट्रायंगल में, वो ये वाला एंगल, इतना एंगल हमारे पास आ गया। कितना है भाई ये एंगल, बता दो। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी आ गया 9। एंगल ए बी सी हमारे पास आ गया 9 डिग्री। एसी की लेंथ हमारे पास 30 है। तो अब सवाल ये है कि कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करूं। बता दो, कौन सा ट्रायंगल, ए बी मालूम करना है तो कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करूं? नहीं, नहीं बताओगे? ए बी मालूम करने के लिए कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर लूं? नहीं बताओगे? ए बी सी, वेरी गुड। ठीक है, इतना ट्रायंगल कंसीडर कर लिया जाएगा ए बी मालूम करने के लिए। अब मेरे भाई, इतना ट्रायंगल अगर आपने कंसीडर कर लिया, तो इसका यकीनी से बात ये है कि आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या पाइथागोरस थ्योरम लगाने के मूड में तो हरगिज नहीं है। ऐसे ही है ना? आप साइन रूल ही लगाने वाले हैं शायद। उसके लिए ये एंगल चाहिए, एंगल ए सी बी चाहिए है। ये कितना है? वो वाला एंगल 90 है, तो हम नीचे वाला ट्रायंगल लें अगर हम, तो वो 25 है। 180 माइनस 90 माइनस 25। यानी अगर ये वाला एंगल 25 है, तो ये 65 है। सही है। जी। दैट शुड मीन कि दिस एंगल इज 115। ठीक है, सही बात। तो फिर आप ए बी पता कर लेंगे। क्या हो, ए बी अपॉन साइन 115 इज इक्वल टू 30 अपॉन साइन 9 डिग्री। तो ए बी की वैल्यू हो गई 30 मल्टीप्लाइड बाय साइन 115 अपॉन साइन 9। आंसर बता दीजिए फटाफट।
चलो भाई आंसर 173.7 173.7 मीटर। अब इसकी मार्किंग स्कीम खोल के ये चेक करना आपका काम है कि इसके 3 नंबर क्यों हैं, क्योंकि 3 नंबर तो सिर्फ साइन रूल के ही है। तो क्या इसमें एंगल्स कैलकुलेट करने के कोई मार्क्स नहीं रखे थे, या कहीं ये कोई टाइपिंग एरर है, मतलब मैंने जो है वो मार्क्स टाइप करते हुए ध्यान नहीं दिया। अब ये आपका काम है फिगर आउट करना। हम मार्किंग स्कीम सिखा चुके हमारे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री की आपको, ठीक है। तो साइन रूल 3 नंबर का होता है, तो अगर 3 नंबर का है तो ये तो साइन रूल के ही होने चाहिए। तो फिर ये जो इतने हमने एंगल्स मालूम किए, हमने वो एंगल ए बी सी मालूम किया, हमने वो एंगल ए सी बी मालूम किया, और हमने इनफैक्ट एंगल वो अपना 65 भी मालूम किया। 3 नंबर तो हमें इसी के मिल जाने चाहिए थे, मगर वो सब नहीं मिले। एक सवाल। दूसरा सवाल, क्या जितने एंगल हमने मालूम किए उतने ही एंगल हमें मालूम करने थे? कहीं हमने बहुत ज्यादा वर्किंग तो नहीं की है? कोई बताएगा? क्या उतने एंगल्स जितने आपने मुझसे मालूम करवा लिए, क्या उतने एंगल्स मुझे मालूम करने चाहिए थे? करने चाहिए थे? ठीक बात है। या मैं बिना 65 मालूम किए ये एक काम कर सकता था? ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने? बता दो भाई। अरे कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है? ये कभी सुना है किसी ने? ये प्रॉपर्टी सुनी है किसी ने? नहीं सुनी भी नहीं। जी सर। ठीक है, ऐसी एक प्रॉपर्टी हमने सुन तो रखी है कुछ। ठीक है, तो खैर बहरहाल, अब वो बाकी काम आपका, मैंने आप पे छोड़ दिया मैंने। इसकी मार्किंग स्कीम आपके सीआई के एयरली फोल्डर्स में पड़ी हुई है, रेफरेंस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन का। तलाश कीजिए उसको, देखिए किस किस चीज के नंबर दे रहे हैं, वो कितने दे रहे हैं। खुद भी जो है वो उससे फैजियाब हुए, हमें भी जरा बताएं कि जी क्या गलती है। ठीक है, खैर अब ये थोड़ा बहुत तो आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना अपनी। जिंदगी भर हम तो नहीं उंगली पकड़ के चलाएंगे आपको। उसके बाद क्वेश्चन का पार्ट बी कह रहा है, अ डिफरेंट विंड टर्बाइन shown in the diagram on the next page has the center of the blade F 75 meter from the base of the turbine D. Point E is on sloping ground 180 meter from F.
and 130 meter from D. Calculate the angle of depression of E from F. Angle of depression of E from F. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ई फ्रॉम एफ का पहले मतलब तो ये है कि एफ पे हम इस तरह से एक लाइन तो बना लेना, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों के दोनों आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट। तो दिस इज द एंगल दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ये बात तो सही है। ये बात सही नहीं है। जी सर। तो मुझे अगर ये एंगल कैलकुलेट करना है तो मुझे लगता तो नहीं कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने वाला हूं यहाँ पर। तो मैं क्या लगाने वाला हूँ और क्या कैलकुलेट करने वाला हूँ पहले? एंगल DFE। एंगल DFE कैलकुलेट करने वाले हैं हम यूजिंग कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल DFE कैलकुलेट करेंगे। कोसाइन रूल लगा के एंगल DFE कैलकुलेट हो जाएगा, और वंस वी हैव एंगल DFE उसके बाद फिर वो रिमेनिंग जितना भी एंगल है वो, तो मैं जो है वो कॉस एंगल DFE उसके लिए क्या करूंगा मैं, 75 स्क्वायर्ड प्लस 180 स्क्वायर्ड माइनस 130 स्क्वायर्ड होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स 75 इंटू 180। 75 का स्क्वायर 5625 प्लस 32400160 150 और 80 15 18 180 270 तो 15 18 2700,000 5,625 32,432 37 38 38 25 16,900 27,000 38 में से 17 निकाल दिया, 31 25 31 1 25 30,025 ना, 31,125 डिवाइड बाय 27,000 गलत है। चेक करो कैलकुलेशन गलत है। सर आप 21,125 है। 21,125 21,125 को 27,000 से डिवाइड करके उसके कॉस इनवर्स निकाल लेते हैं। 21,125 डिवाइड बाय 27,000 से क्या मुसीबत है। 21,125 डिवाइड बाय 27,000 0.7824 cos inverse 0.782 तो इसका cos inverse निकालने दिया गया तो 38.5 जी सर। 38.5 डिग्रीज। ये तो आ गया आपका ये वाला एंगल 38.5। 38.5
और फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए क्या करें भाई, 90 माइनस 38.5, तो 51.5 इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। सही ना? चलिए उसके बाद आगे आ जाए। पार्ट सी में कह रहे हैं कैलकुलेट, ये बड़ा अच्छा सवाल है, अब आएगा मजा। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी। P is the point on the blade which is furthest from the center of the blades। ठीक है, अच्छा, P जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो ब्लेड के सेंटर से जितना ज्यादा दूर हो सकता है उतना ज्यादा दूर है। तो मैं जरा थोड़ा सा ये साफ कर लेता हूँ। यानी P कहाँ पर है, P कहाँ पर है? P is the point on a blade which is furthest from the center of the blades। ब्लेड पे एक पॉइंट है P, बट ब्लेड पे वो ऐसी जगह पर है कि वो सेंटर ऑफ द ब्लेड मतलब F से जितना दूर हो सकता है उतना ज्यादा दूर है। तो P को कहाँ होना चाहिए ब्लेड पे? टॉप पे। बिल्कुल टॉप पे, यानी कि ब्लेड के बिल्कुल एंड पॉइंट पे, कॉर्नर पे, यानी यहाँ पर है P। आ रहा है नजर? ऑरेंज कलर का कर दिया मैंने, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर P है, ठीक हो गया, ये हो गया P। ईच ब्लेड इज 30 मीटर लॉन्ग। हाँ आना। पर सर पी तो किसी भी ब्लेड पे हो सकता है ना। हाँ किसी भी ब्लेड पे हो सकता है, किसी भी ब्लेड के बिल्कुल कॉर्नर पे हो सकता है। ठीक है, ईच ब्लेड इज 30 मीटर लॉन्ग, यानी ये क्या दिया हुआ है, ईच ब्लेड इज 30 मीटर लॉन्ग, तो ये पी से एफ तक का डिस्टेंस है, इज दैट राइट? कह सकता हूँ ऐसा, Yes. पी से एफ तक का डिस्टेंस हमें एक तरीके से दे दिया सवाल ने। अरे भाई बदतमीज, ये हो गया 30। Calculate the distance traveled by P as the belt as the blade makes one complete revolution। बताइए ये पॉइंट कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा अगर ब्लेड एक पूरा चक्कर लगा ले तो? हाँ भाई, क्या बताना है? अ, एक नंबर का सवाल है, एक नंबर का सवाल है, मतलब एक नंबर का सवाल है तो छोड़ के भी आ सकते हैं, ज्यादा दुख नहीं होगा। अगर ब्लेड एक पूरा चक्कर लगाए तो बताइए पी कितना ट्रेवल कर लेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? 30 मल्टीप्लाई बाय 3। 30 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, ओके, चलो नोट कर लिए मैंने ये जवाब। और और कोई? एक तो जवाब आ गया 30 मल्टीप्लाई बाय 3।
ब्लेड के एक चक्कर लगाने का क्या मतलब है कि मतलब ब्लेड यहाँ से घूमता हुआ जाए और वापस इसी जगह पर आ जाए, इज दैट राइट? यही बात है ना? सर ये फिर ये इसका रेडियस होगा। कौन किसका रेडियस हुआ? वो जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। अगर ब्लेड पूरा चक्कर लगा रहा है तो मतलब पहले ब्लेड यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा और फिर वापस इस तरफ आ जाएगा। ये बात समझ में आई? अरे यार, एक चक्कर लगाने का मतलब ये है कि पी पहले यहाँ से निकले, यहाँ, फिर यहाँ और फिर पूरा चक्कर लगा के यहाँ वापस आ जाए। ठीक है, इस तरह ट्रेवल करता हुआ जाएगा पी। तो एक पूरा चक्कर लगाने का मतलब है पी एक पूरा इस तरीके से घूम के वापस उस जगह पर आ जाए। ठीक है, पूरा चक्कर लगाने का मतलब है पी ये वाला डिस्टेंस कवर करे। व्हाट इज दिस डिस्टेंस कॉल्ड? सर्कमफेरेंस। ठीक है, यानी पी जो है वो पूरा इस तरीके से चलता हुआ जाए और वापस आ जाए अपनी जगह पर, यानी सर्कल का सर्कमफेरेंस ट्रेवल करके आ जाए। सर यानी बेसिकली आपको वो पूछ रहा है कि जी आपने एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। हम एक चक्कर में सर्कल का सर्कमफेरेंस ट्रेवल करते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज एक्चुअली द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो आप भी किसी सर्कल का अगर चक्कर लगा रहे हैं और उस सर्कल का एक चक्कर आपने लगा लिया है तो इसका मतलब है सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उतना डिस्टेंस आपने कवर कर लिया। ठीक है, तो P ने भी क्या किया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय P इज एक्चुअली द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट। ठीक है, तो कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन का मतलब होता है circumference of the circle is the total distance traveled. एंड वन कंप्लीट रेवोल्यूशन का एक और मतलब भी होता है एंगल इज 360 डिग्रीज। अगर डिस्टेंस पूछ रहा हूं तो सर्कमफेरेंस, एंगल पूछ रहा हूं तो डेफिनेटली एंगल इज नॉट द डिस्टेंस। ठीक है, चलिए खैर, मैंने आपसे डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है इन वन रेवोल्यूशन, तो इसका मतलब है लिख लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2πr। क्या मेरे पास इस सर्कल का रेडियस है? ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं करना आपने, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.142 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो ये आंसर आ गया 188.5। 188.5
मीटर इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं द ब्लेड मेक्स 15, द ब्लेड कंप्लीट्स 15 रेवोल्यूशंस पर मिनट। अच्छा, ब्लेड क्या कर रहा है, 1 मिनट में 15 चक्कर पूरे कर रहा है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पी, तो पी की स्पीड बतानी है और आंसर किलोमीटर्स पर आवर में बताना है। डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड बतानी है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके लिए आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट पी इन 15 रेवोल्यूशंस। एक रेवोल्यूशन में पी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था? बता दो। 189। तो 15 में कितना कर लेगा? 188.5 multiplied by 15. 188.5 multiplied by 15 divided by 1000। ये डिवाइडेड बाय 1000 क्यों भाई? सर कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैंने डिस्टेंस हाथों हाथ किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर लिया। मुझे कैसे पता कन्वर्ट करना है? सर किलोमीटर पर आवर में आंसर पूछे। ठीक है, आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो इसका मतलब है डिस्टेंस रिक्वायर्ड इज इन किलोमीटर्स। तो मैंने हाथ के हाथ उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। मैं पहले मीटर में निकाल के फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा, अब ये तो हो गया। ये कितनी कितनी देर का डिस्टेंस है आपका? एक 1 मिनट का। ठीक है, आपको उस 1 मिनट को क्या करना है? मिनट में रहने देना है, आवर में कन्वर्ट कर ले, तो बहुत आसान सा काम है ये तो। टाइम ड्यूरेशन आपने मेरे भाई ले लिया 1 घंटा। पेपर 2 है, कैलकुलेटर है हम सबके पास, तो कोई परेशानी की बात है नहीं। अब हम जाकर स्पीड पता कर लेते हैं। तो स्पीड कितनी हो गई? 2.83 डिवाइडेड बाय 0.016। अगर ये पेपर 2 होता तो शायद मैं इसमें कुछ और करने की सोचता भी, मगर ये पेपर 2 है, मेरे पास कैलकुलेटर है, तो मैंने ज्यादा कुछ खास सोचा नहीं। ठीक है, हो सकता है आप उसमें कहें कि सर मैं ऐसे करके वैसे कर सकता था तो यूं हो जाता, वो आप सोचिए। 176.9 किलोमीटर पर आवर आ गए। ठीक है, यहाँ तक बात सही है? जी सर। अच्छा, उसके बाद आप आगे आ जाएं। A point Q lies on the straight line between P and the center of the blade। ठीक है, अच्छा भाई, P हमें पता है कहाँ है, सेंटर ऑफ द ब्लेड भी हमें पता है कहाँ है। क्या कह रहे हैं? कह ये रहे हैं कि ये P से F के दरमियान में a point Q lies on the straight line between P and the center of the blades F। ब्लेड्स के सेंटर F और P के बीच में कहीं पर एक पॉइंट है Q। ये एग्जैक्टली बीच में है या कहीं पर भी है? सर बीच में। एग्जैक्टली बीच में है। बोलो। नहीं सर, ये एग्जैक्टली नहीं है। ये एग्जैक्टली बीच में नहीं है, क्योंकि देखो अगर एग्जैक्टली बीच में होता तो वो कह रहा है पी क्यू बताएं। मिसाल के तौर पर मैं 1 मिनट के लिए फर्ज कर लेता हूँ कि क्यू जो है
वो पी एफ के एग्जैक्टली बीच में है। तो हमें पी से एफ का डिस्टेंस तो पहले से पता है, और आप अगर कह रहे हैं कि सर बिल्कुल बीच में है, यहाँ पर है क्यू, तो पी क्यू तो सीधा सीधा 15 आ गया। सही है, सही है ना बात। जी सर। तो जी सर। अब इतने से काम के आपको दो नंबर तो नहीं मिलने वाले यार, इतने से काम के आपको दो नंबर नहीं मिलने वाले, एक बात। दूसरी बात, ये वाली बात किस खुशी में बताई फिर उसने, इसका तो कोई काम ही नहीं। सही है, ठीक है ना। तो Q जो है वो एग्जैक्टली बीच में तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले Q शायद F के क्लोज है, शायद F के क्लोज है, सॉरी शायद P के क्लोज है, शायद F के क्लोज है, मुझे नहीं पता। तो मैंने Q को यहाँ रिज्यूम कर लिया, मैंने कहा यहाँ पर है Q। और क्या कर रहा है Q एक पूरे चक्कर में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 90 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यानी ये जो डिस्टेंस है, जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर ये बनाने नहीं दे रहा मुझे, बदतमीज, ये 90 मीटर है। यानी अगर ब्लेड घूमेगा तो उसके साथ साथ क्यू भी घूमेगा, और क्यू 90 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो ये 90 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्यू इन वन रेवोल्यूशन। ये बात सही है, यानी ये भी एक तरह से सरकमफेरेंस है, राइट। ये भी एक तरह से सरकमफेरेंस ही है ना। यस सर। तो अगर आप यहाँ पर भी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए और आप कहिए कि 90 बराबर है 2 पाई आर के, तो आपको आर की वैल्यू पता लग जाएगी, विच इज 90 अपॉन 6.28। तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 90 डिवाइड बाय 6.28, that will be 14.3. So the radius of the circle is 14.3 मीटर। ये 14.3 तुमने PQ की वैल्यू निकाली? नहीं, उसे 30 से माइनस की। ठीक है, ये जो वैल्यू निकाली है ये हमने Q से F की वैल्यू निकाल ली है, और हमें P से Q की वैल्यू निकालनी है। सही है, तो ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये P से Q नहीं है, ये Q से F है। आपको PQ निकालना है तो PQ के लिए आप 30 में से 14.3 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15.7 मीटर। ठीक है बात।